नॉट ओनली बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं, सब मुगल का नाम निशान बंगाल से हटाने का काम आने वाला दिन में बीजेपी करेगा। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बाबरी मस्जिद पर बंगाल में घमासान, हुमायूं कबीर, शुभेंदु अधिकारी आमने सामने। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अब बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। साथ ही साथ हुमायूं कबीर को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने दावा किया कि अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में आती है तो वो पूरे बंगाल से मुगल शासकों का नाम और निशान मिटा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी के सत्ता में आने पर मुगलों के नाम हट जाएंगे, ऐसा शुभेंदु अधिकारी बोलते नजर आए। क्या कुछ कह रही है शुभेंदु अधिकारी, एक नजर डालिए। निर्माण सूचना क्या है? हुमायूं कबीर ने देखिए क्या बोला है जे बाबरी मस्जिद करके रहेंगे वो जितना बधाएंगे। देखिए, हिंदू मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाए, इसमें दिक्कत नहीं। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बंगाल का जनता बीजेपी को लाइए। बाबर जो बाहरी था, मुगल था, पठान था, हमारे देश में आया लूटने के लिए। बाबर का नाम बीजेपी लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी को अप्रैल में लाइए। बाबर का नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। ये कान खुल के सुन के रखिए। जोगी जी ने बोला जे पुनर्निर्माण नहीं करने देगा बाबर का मंदिर। देखिए, हम लोग नाम लिखने नहीं देंगे। ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा, हुमायूं जीतेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा, और बीजेपी आएगा तो बाबर का नाम पूरा हटा देगा। हम लोग उसका नाम निशान हटाने का काम बीजेपी करेगा। नॉट ओनली बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं, सब मुगल का नाम निशान बंगाल से हटाने का काम आने वाला दिन में बीजेपी करेगा। जैसा कि आपने सुना, शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल में बाबर जैसे विदेशी हमलावरों के नाम पब्लिक जगहों पर दिखते रहेंगे। लेकिन अगर बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाती है तो वो सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे नाम हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अप्रैल तक इंतजार करें, जब हम सरकार बनाएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी न सिर्फ बाबर से जुड़े जिक्र को टारगेट करेगी, बल्कि बंगाल से मुगल शासकों का नाम और निशान जो है मिटा देगी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी अपनी बात रखी। शुभेंदु अधिकारी ने बाबर को विदेशी हमलावर बताया। शुभेंदु अधिकारी ने बाबर को विदेशी हमलावर बताते हुए दावा किया कि बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां समेत मुगल बादशाह भारत में जुल्म के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने जबरदस्ती धर्म बदलवाया, मंदिरों को तोड़ा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग से दीघा तक, कूच बिहार से काकद्वीप तक, जहां भी उनके नाम लिखे हैं, बंगाल में बीजेपी सरकार आने वाले दिनों में उन नामों को ही खत्म कर देगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद मुद्दे को लेकर बंगाल में लगातार उबाल देखने के लिए मिल रहा है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा पश्चिम बंगाल में अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। इससे पहले टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने की योजना की जो है घोषणा करके विवाद खड़ा कर दिया था, और इसके बाद हुमायूं कबीर को टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया और उन्होंने जनता उद्यान पार्टी यानी जेयूपी बना ली, और उसके बाद इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। इसी बीच अब आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने अब एक यात्रा निकाली है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अब जन उद्यान पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने बाबरी यात्रा मार्च की शुरुआत की है। ये यात्रा नदिया जिले के प्लासी से शुरू होकर मुर्शिदाबाद के रेजू नगर तक जाएगी। मार्च के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक जो है शामिल दिखे हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े मुद्दों को उठाने का दावा किया। हुमायूं कबीर ने इस दौरान बयान दिया, कहा ये इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को एकजुट करना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे। स्थानीय स्तर पर इस मार्च को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई। उन्होंने ये दावा किया कि आगामी विधानसभा के चुनाव में मुसलमान 100 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में निर्णायक शक्ति बनेंगे। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। मस्जिद का काम शुरू हो गया और आज ये
उत्तर दिनाजपुर जाके खत्म। और कितना दूरी है इधर से? और 285 किलोमीटर पे अगले दिन जो गाड़ी पे लेके जो रैली जब क्रॉस करेगा वो 250 किलोमीटर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, मौसम तो होना ही चाहिए। ओके, थैंक यू। तो होना ही चाहिए। नहीं तो मुसलमान के लिए मस्जिद बना रहा है, लेकिन मुस्लिम को साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। मैं किसी को कोई खराब नहीं चाहिए, सबको भलाई चाहिए। मेरा हाथ में कोई मंदिर का, कोई पूजा का, कोई चांदा बुलाते हैं तो मैं खुश होके उनको सपोर्ट देते हैं। आखिरी सवाल ये है कि यूपी से सीएम योगी कटाक्ष करते हैं बाबरी मस्जिद को लेके, बाकी बीजेपी के नेता भी कटाक्ष करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो तो पॉलिटिक्स लिए बंगाल दखल करने के लिए यूपी का चीफ मिनिस्टर ये आवाज दे रहा है जो बाबरी मस्जिद क्या तो होना नहीं देगी। वो क़यामत का असली क्या है कुरान में वो पता नहीं है। क़यामत का कुरान का बात है, जो क़यामत आएगी वो जो विश्व में जितना चीज है सब चीज खत्म हो जाएगी क़यामत आने का पहले। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने अर्जुन सिंह को मुर्शिदाबाद आने पर परिणाम भुगतने की भी धमकी जो है दे दी है। तो हुमायूं कबीर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बेलडागा मस्जिद का निर्माण कार्य जो है बुधवार से शुरू हो चुका है, जिसमें हुमायूं कबीर ने स्वयं स्थल पर ईंट रखी थी। मस्जिद की नींव पिछले साल जो है 6 दिसंबर को रखी गई थी और अब बेलडागा मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित मूल मस्जिद से प्रेरित है, जिसे 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस मामले पर जो बंगाल के राज्यपाल हैं उनका बयान भी सामने आया है। आनंद बोस जो है इस मामले पर बोलते नजर आए। सीवी आनंद बोस ने इसके साथ ही एसआईआर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। Time chosen for that smacks of mischief. We will wait and watch. What is your SIR ongoing process? It will be succeeded to reach the target, sir? SIR is now a closed chapter after the verdict has been given by the apex court of the country. If there are shortcomings in the conduct of that will certainly be addressed in a balanced manner. Do you think the forthcoming West Bengal Assembly election free, fair and violence free? Election Commission will ensure that? Election Commission will, should and certainly I am very hopeful it will be fair, pure and fair. तो जैसे कि आपने उनका भी बयान सुन लिया और हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला जो है क्या है, किस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर अब शुभेंदु और हुमायूं कबीर आमने सामने दिख रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी बाबरी को आप कह सकते हैं कि लेकर बड़ी बयान उन्होंने दिया था, कहा था कयामत का इंतजार मत करो, कयामत कभी नहीं आएगी, और उन्होंने कहा था कि बाबरी कभी भी नहीं बन पाएगा। और इसके बाद भी हुमायूं कबीर ने कहा था कि हम जरूर बनाएंगे, जिसे रोकना है वो सामने आ जाए। और अब शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि अगर ममता सरकार आएगी तो ये बाबरी का नाम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो मुगलों का नाम और निशान जो है पश्चिम बंगाल से मिटा देंगे। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर, चूंकि आपने सारा बयान सुन लिया है, तो इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।